नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। बंगाल चुनाव नतीजों के बाद भाजपा की कथित बड़ी जीत और नई सरकार गठन की तैयारी की चर्चा तेज है। 9 मई को शपथ ग्रहण की बातें सामने आई है। हालांकि मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हुआ। शुभेंदु अधिकारी को दावेदार बताया जा रहा, जबकि टीएमसी ने धांधली के आरोप लगाए। ईरान द्वारा यूएई की फुजैरा में ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद भारत ने कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पीएम मोदी ने नागरिकों और ढांचों पर हमले को अस्वीकार्य बताया और शांति और कूटनीतिक से समाधान पर जोर दिया। 8वें वेतन आयोग में जेसीएम ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है, जिससे सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी संभव बताई गई। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार वास्तविक बढ़ोतरी 13% से 35% तक हो सकती है। आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है। ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ते फ्रॉड से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। स्कैम होने पर तुरंत बैंक या पेमेंट ऐप को रिपोर्ट करें, कार्ड ब्लॉक करें और साइबर क्राइम पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करें। समय पर कार्रवाई करने पर पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तमिलनाडु चुनाव 2026 में अभिनेता थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ा उलटफेर किया। पार्टी ने 100 से अधिक सीटें जीती। उनके ड्राइवर के बेटे आर सबरीनाथन ने भी डीएमके विधायक को 27,000 वोटों से हराया। यह नतीजा राज्य की पारंपरिक डीएमके एआईएडीएमके राजनीति को चुनौती देता है। जनगणना 2027 की तैयारियों के बीच प्रशासन ने आदेश जारी कर शिक्षकों को राहत देने का निर्णय लिया। जनगणना कार्य में शिक्षकों की अनावश्यक तैनाती से बचते हुए गैर शिक्षण कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित ना हो और जनगणना कार्य समय पर पूरा हो सके। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऑफलाइन पंजीकरण 10,000 के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने भीड़ बढ़ाने की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त काउंटर और मोबाइल टीमें लगाने की तैयारी की है। मई जून में सबसे अधिक यात्रियों के आने की उम्मीद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका दौरे के दौरान नेतृत्व और उद्योग जगत से मुलाकात कर भारत जमैका संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल और व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की बात की। साथ ही भारतीय समुदाय से भी संवाद कर संबंधों को ऐतिहासिक बताया। भारत में सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर मजबूत होने और वैश्विक तनाव घटने से सोने की मांग कम हुई। 24 कैरेट सोना लगभग 1.49 लाख प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट 1.37 लाख के आसपास पहुंच गया, जिससे खरीदारों को राहत मिली। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़े राजनीतिक उलटफेर देखने को मिले हैं। बंगाल में भाजपा ने 206 सीटों के साथ सत्ता में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि तमिलनाडु में टीवीके ने डीएमके और एआईएडीएमके को पछाड़ दिया। केरल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ। असम और पुडुचेरी में एनडीए ने वापसी की। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद ममता बनर्जी की हार पर फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें और उनकी फिल्मों को बंगाल में बैन किया गया था। उन्होंने इसे जनता की जीत बताया और कहा कि अब लोग बिना डर के जी सकेंगे। पीएम मोदी ने बंगाल और असम चुनाव नतीजों को लोकतंत्र और विकास की जीत बताई है। उन्होंने भाजपा की परफॉर्मेंस आधारित राजनीति की सराहना की और घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई, विकास, महिला सुरक्षा और सुशासन पर जोर दिया। साथ ही विपक्ष की विभाजनकारी राजनीति की आलोचना की। भारत ने 2022 के बाद पहली बार गेहूं निर्यात की अनुमति दी है, क्योंकि घरेलू स्टॉक मजबूत हुआ। आईटीसी ने 22,000 मीट्रिक टन गेहूं यूएई भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। बेहतर उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के चलते भारत फिर से वैश्विक बाजार में वापसी कर रहा। भारत द्वारा लिपुलेख पर नेपाल के दावे को खारिज किए जाने के बाद नेपाल ने फिर से अपना दावा दोहराया और बातचीत की मांग की। नेपाल ने इसे अपना क्षेत्र बताया, जबकि भारत ने इसे एक तरफ और अस्वीकार्य विस्तार कहा। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता की पैरवी की गई। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद भारत में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह से स्थिर है और कीमतें नहीं बढ़ेगी। घरेलू एलपीजी बुकिंग रिकॉर्ड स्तर पर है। कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज न होने पर सीधे हाई कोर्ट जाने के बजाय वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाना जरूरी है। अदालत ने अनुच्छेद 226 को असाधारण अधिकार बताया और पुलिस अधीक्षक और मजिस्ट्रेट जैसे क्रमिक उपायों का पालन अनिवार्य किया। यह फैसला न्यायिक अनुशासन पर जोर देता है। यमुनोत्री धाम में मई महीने में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी हुई, जिससे तीर्थयात्रियों ने अद्भुत अनुभव का आनंद लिया। गंगोत्री की चोटियों पर भी बर्फ गिरी और पूरे क्षेत्र में तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। इस असामान्य मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति और रोहित शर्मा की
वापसी को लेकर के चर्चाएं तेज है। सोशल मीडिया पर कप्तानी विवाद के अटकलें हैं। रोहित ने लखनऊ के खिलाफ 84 रन बनाए और टीम ने जीत दर्ज की। हालांकि टीम की प्लेऑफ उम्मीदें अभी भी कमजोर बनी। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी में सलमान खान, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, बोमन ईरानी और जेनेलिया जैसे कलाकारों ने बिना फीस के काम किया। फिल्म ने 4 दिनों में लगभग 40 करोड़ का कलेक्शन किया और 50 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि बजट अभी बाकी है। वॉशिंग मशीन में जमा गंदगी और नमी के कारण कपड़े ठीक से साफ नहीं होती और बदबू आने लगती है। इसे साफ करने के लिए बेकिंग सोडा, नमक, नींबू और गुनगुने पानी का घरेलू घोल इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मशीन की सफाई और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में 3550 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में नोटम जारी किया है, जिससे यह क्षेत्र अस्थायी रूप से खतरे वाला घोषित हुआ। इसमें अग्नि 4 मिसाइल परीक्षण से जोड़ा जा रहा। यह कदम सुरक्षा और सैन्य अभ्यास के तहत उठाया गया माना जा रहा। राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उसे टॉक्सिक बताया। उन्होंने पार्टी पर विचारधारा से भटकने और नेताओं को लेकर के दोहरे रवैये का आरोप लगाया। उनके बयान से राजनीतिक विवाद और तेज हो गया। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को 22.79 लाख छात्रों के साथ आयोजित हुई। एनटीए द्वारा आंसर की मई के अंत या फिर जून की शुरुआत में जारी होने की संभावना है। छात्र उस पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। अंतिम रिजल्ट फाइनल आंसर की के आधार पर घोषित होगा। अरब सागर में ओमान से भारत आ रहे जहाज एमवी गौतम को तकनीकी खराबी के बाद पाकिस्तान नौसेना ने सहायता दी। मुंबई एमआरसीसी के अनुरोध पर पाक नेवी ने भोजन और मदद पहुंचाई। जहाज में 6 भारतीय और 1 इंडोनेशियाई क्रू सुरक्षित बताए गए। तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद यह मानवीय सहयोग रहा। राजस्थान में बने चक्रवात और ट्रफ सिस्टम से उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में मौसम बदल गया है। कई राज्यों में आंधी बारिश से जनहानि और नुकसान हुआ। बिहार में 23 मौतें तो यूपी में 8 मौतें हुई। अगले 2 दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। उबर अब अपने ड्राइवर नेटवर्क को चलते फिरते डेटा कलेक्टर में बदलने की योजना बना रहा, जिससे सेल्फ ड्राइविंग और एआई सिस्टम के लिए विशाल रियल वर्ल्ड डेटा तैयार होगा। कंपनी एवी क्लाउड शैडो मोड जैसे सिस्टम पर काम कर रही, लेकिन प्राइवेसी और नियम बड़ी चुनौती है। यूपीएससी ने वैज्ञानिक, बी वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक प्रोफेसर और पुरातत्व अभियंता सहित 5 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होगा। वेतन 30,000 से 1,20,000 रुपए तक होगा और आवेदन यूपीएससी वेबसाइट से किया जा सकता है। दुनिया में होर्मुज़ जल संधि में तनाव और अमेरिका में यूएफओ नॉन ह्यूमन इंटेलिजेंस से जुड़े दावों ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। आर्थिक विशेषज्ञ इसे युद्ध और महंगाई का संकेत मानते, जबकि कुछ इसे राजनीतिक रणनीति कहते। साथ ही प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष से भी इन घटनाओं को जोड़ा जा रहा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हार के बाद द्रमुक प्रमुख एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर दिया। टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बने। स्टालिन ने कहा कि द्रमुक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनता का भरोसा बनाए रखेगी। वैभव सूर्यवंशी और अक्षत रघुवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों ने आईपीएल में पहली गेंद पर छक्का लगा करके चर्चा बटोरी। वैभव पहले ही डेब्यू से स्टार बन गए थे, जबकि अक्षत ने एलएसजी के लिए डेब्यू में मुंबई के खिलाफ ऐसे ही कारनामा किया। दोनों की आक्रामक शुरुआत ने सुर्खियां बटोरी। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था, जिनके नाम है संजीव कुमार, विकास कुमार, दीपक कुमार, विजेश कुमार, अमित कुमार, मनोज दास, अभिषेक यादव, शिवशंकर प्रजापति, वीरेंद्र कुमार सिंह, निधिनाथ, विक्की कुमार और विकास कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके इलाके में बिजली की स्थिति कैसी है? क्या 24 घंटे सप्लाई मिलती है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।